आलोक बोल रहे तुम्हारा रेप हुआ है तो वो क्या कहा जाएगा? तुम शादी नहीं की, मेरे साथ फिजिकल हो गए तो उसको क्या बोला जाए? मीडिया में आके तुम बैठ के बोले कि शादी करेंगे, फिर उसके बाद क्यों चेंज हो गए? कई लोग ऐसा बातें कर रहे हैं कि आप लड़की होने का फायदा उठा रही है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं रहता उसको लड़का लोग यूज करके फेंक देगा। लड़की कचड़ा है क्या? सामान है, टिश्यू पेपर है? कि पहले से आपका कहीं अफेयर है, बच्चा है, पति है, ये सब वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। तो ठीक है ना, तो मेडिकल जांच करवा लिया जाए, मेरा बच्चा पहले से रहा है कि नहीं। चलते रोड पे लोग बोल देते हैं उड़ा देंगे, हम लोग ठीक है बेटा उड़ा दो, बोलो मत। ऐसा मतलब धमकी आपको मिल रहा है? बहुत। और गवाह की भी जरूरत नहीं है, पीड़िता का आरोप ही आरोपी को सजा दिलाने के लिए काफी है। कितने समय तक जेल में रहेंगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें सजा हो, आजीवन भी हो तो अच्छा हो, 20 वर्ष भी हो तो अच्छा हो। कि अगर रोशन रोही जेल से निकलने बोलता है कि नहीं साथ में रहेंगे, शादी उदी कर लेंगे, तो आप फिर साथ नहीं रहेंगे? मगही स्टार रोशन रोही और किरण सिंह का मामला इस वक्त सुर्खियों में है। अभी हमारे साथ किरण सिंह है जो रोशन रोही को पोक्सो एक्ट के तहत जेल में भेजवाई है, और ये बहुत सारा आरोप लगा रही है कि इनके साथ मारपीट हुआ और उसके बाद इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। बाकी हमारे साथ एडवोकेट साहब भी है, और अभी हम लोग पटना हाई कोर्ट के बाहर है। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सर ये बताइए कि ये केस में अब तक क्या अपडेट है? देखिए, एक केस चूँकि मार्च 2024 में ही फाइल हुआ था महिला थाना में। उसके बाद केस दर्ज होने के बाद जो प्रोसीजर है, केस का सुपरविज़न हुआ, केस सुपरविज़न में ट्रू हो गया, और ट्रू होने के बाद केस के जो वरीय पदाधिकारी थे इस केस के आईओ को यह निर्देश दिए कि इसको जो है कि पीड़िता के उम्र को देखते हुए और जो अप्लाइड जो सेक्शन इस पे आरोपी पर लगाया गया है उसको सत्य प्रतीत किया गया, और कहा गया कि इस केस को पॉस्को एक्ट के सेक्शन 4 और 376 के मामला मानते हुए उसी दिशा में जो है कि जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश किया जाए। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि फंसाने का एक साजिश रचा गया, ऐसा तमाम चीजें चल रहा है सोशल मीडिया। देखिए, एक कानूनी समझ बाहर में कुछ बोलना और इन दी कोर्ट हम लोग और ऑन रिकॉर्ड अभी थे डॉक्यूमेंट्स, ये तीन चीज़ों पर एक वकील काम करता है, और कोर्ट भी इसी चीज़ पर करता है कि द मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड एंड द एविडेंस, ये तीनों चीज़ों का, और एंड द फैक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है पीड़िता के द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं। क्या क्या आरोप लगाया गया सर? आरोप है कि सहकर्मी के साथ वो ज़बरदस्ती किए, जो गलत इरादा उनका था वो किया गया। नाबालिग कलाकार है, नाबालिग हीरोइन है। उसके बाद उसके साथ झांसा दिए लगातार 2 सालों तक। 2 साल तक लगातार उसको झांसा भी बाद में दिए, जब केस मुकदमा की बात आई तो झांसा भी दिया गया। और चूंकि नाबालिग हीरोइन है, नाबालिग कलाकार है, बाल कलाकार हम इसको समझते हैं, मुश्किल से उम्र हमको लगता है कि अभी 17 होगा। 17 होगा ना? हाँ, ये केस करने के बाद हमसे संपर्क की आई, किसी ने बताया होगा, कहा, तो हम लोग का तो काम है, हम लोगों का प्रोफेशन और कंडक्ट यही है, कोई भी पीड़ित हो अपनी आप बीती आता है, लेता है, कोर्ट में हम लोग उसके लिए लड़ते हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं। और आरोपी को हम लोग गिरफ्तार कराए। आरोपी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जिला सत्र न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया था, उच्च न्यायालय में भी आया, पटना उच्च न्यायालय ने भी उसको बेल देने से जो है इनकार किया। इसी बीच वो पुलिस के हाथे चढ़ा गया। इसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले किरण जी हम आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि आप रोशन रोही के साथ कब से जुड़ी हुई है? 2022 से ही। 2022 से ही जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले जब आप जुड़ी तो साथ काम कर रही थी, तो क्या शादी के बारे में बोला गया था कि शादी करेंगे? हाँ, मीडिया में खुद आके बोले थे, झांसा दिए शादी का, फिजिकल हुए उतने टाइम, जब मना करने के बाद। कितने साल तक आप रिलेशन में रही है? 2-3 साल, इस बार तो मिला के 3 साल। तो इससे पहले भी देखा गया दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद मंदिर वगैरह में शादी भी हुआ। तो फुसला के ना किए, बहला दिए हमको, केस माइनेज करने की वजह से। आपको तो देखना चाहिए, क्या उनके घर परिवार के लोग सबको एग्री था कि शादी होगा? ये सब नहीं, वो दोस्त यार के बीच में सिर्फ किए हैं। अच्छा, सिर्फ मतलब दोस्त यार को दिखा के। तो आप कैसे यकीन कर ले कि भाई ये आदमी हमसे शादी करेगा, आप रिलेशनशिप में रही? तो हम तो बोले ना कि मेरे एज होने पे कोर्ट मैरिज कीजिएगा, तो बोले हाँ। उससे पहले ही वो बदल गए, मारपीट करने लगे, टॉर्चर करने लगे हमको गंदे तरीके से। वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, मतलब आपको मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गया, मारपीट करते हुए? बहुत मारे वो हमको, बहुत बुरे तरीके से मेरा बुरा हाल कर दिए। वो घर से भाग भी गए, घर छोड़ के। वो झांसा था, बस यूज करने का। आलोक बोल रहे तुम्हारा रेप हुआ है तो वो क्या कहा जाएगा? तुम शादी नहीं की, मेरे साथ फिजिकल हो गए तो उसको क्या बोला जाए?
क्या बोला जाएगा कि तुम शादी का झांसा नहीं ना देते हमको, मीडिया में आके तुम बैठ के बोले कि शादी करेंगे, फिर उसके बाद क्यों चेंज हो गए, क्यों छोड़ के भागे, क्यों मारपीट किए। इंसान की तरह रखता है ना कि कुत्ते की तरह, कुत्ते को भी उस तरीके से नहीं किया जाता है। आपको लेकर भी बहुत सारा चीजें देखा जा रहा है कि पहले से आपका कहीं अफेयर है, बच्चा है, पति है, ये सब वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। तो ठीक है ना, तो मेडिकल जांच करवा लिया जाए मेरा बच्चा पहले से रहा है कि नहीं, इतना तो सेंस होना चाहिए पढ़े लोग में। बच्चा होता तो कैसे नॉर्मली ऑपरेशन, तो वो मेडिकल में आ जाएगा ना। हम ये सब चीज़ से पीछे हटते हैं। शादी की बात है, लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है जांच किया जाए, इस पे खोजा जाए उसको, जो लड़का है, जो मेरा पति पहले था। क्या बेवकूफ़ियत वाला बात है। बहुत सारा आरोप ये भी लगा रही है कि आपने बहुत सारा वीडियो देखा है, वीडियो आपके पास है जहाँ पर वो और भी अलग लड़कियों के साथ अफेयर है, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए वो फिजिकल बहुत लड़की के साथ होते थे जो आप खुद से देखी हुई है? हाँ देखे हैं, तब तो इतना हुआ था। तो तुम क्यों, जब तुमको यही सब करना था, तुम हमको यूज़ क्यों कर रहे थे इतने दिन से? नहीं करते ना। जिसका आगे पीछे कोई नहीं रहता उसको लड़का लोग यूज़ करके फेंक देगा। लड़की कचड़ा है क्या? लड़की यही है, यूज़ करो फेंक दो, सामान है, टिश्यू पेपर है। लेकिन आपके एज को लेकर भी सवाल किया जा रहा है कि आपका एज जो है, एज काफ़ी ज़्यादा है, एज को कम करके आप पोक्सो एक्ट लगाइए, ऐसा कुछ? बेवकूफ़, थाना पुलिस बेवकूफ़ होते हैं, नहीं ना होते हैं। वो लोग जांच पड़ताल किए तब जाके केस हुआ है। कौन ये बात बोल रहा है? कौन बेवकूफ़? ये कई लोग ऐसा बातें कह रहे हैं कि आप लड़की होने का फ़ायदा उठा रही है, कम है। फ़ायदा कैसे उठा रहे? जब वो लड़का का होके फ़ायदा उठा लिया, मेरा लड़का हो के वो मेरा फ़ायदा उठाया ना, वो लोग को नहीं दिख रहा है। एक लड़की थे ना हम। कहा ये आप बहुत पहले से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी करती है, कब से काम करती है? 2021 से। तो इस चीज़ को लेकर भी कभी प्रॉब्लम हो रहा था कि आप किसी और कलाकार के साथ जब नजर आ रही है तो दिक्कत हो रहा था कि नहीं करना जब से वो मेरे लाइफ में आया तब से सिर्फ उन्हीं के साथ मेरा काम हो रहा था। फिर वो धीरे धीरे मेरा काम भी छुड़वा दिए थे। अच्छा, काम तो क्या बोल रहे थे उस समय? नहीं करना है, काम वाम, फैमिली, काम, सब चीज़ से दूर हो गए हैं। मतलब एक कलाकार के लिए अपना सब कुछ आप छोड़ दिए कि नहीं मुझे किसी और के साथ काम नहीं करना है। कंटिन्यू आप रोशन रोही के साथ काम कर रही थी और इसके बाद भी आपको इसमें धोखा मिला। हाँ। अच्छा, तो अब क्या करेगी? अब क्या सोचिए, क्या साथ रहना है या फिर नहीं रहना अब। मतलब कभी साथ नहीं रहना है? नहीं। इससे पहले भी बीच में विवाद हुआ था, फिर आपस में दोनों लोग मिल गए। तो वो विवाद हुआ था, मिल गए, तो वो किस वजह से? हमको नहीं पता था कि वो हमको बलगलाते हैं हर बार। वो एक लड़का इतना वो सातिर दिमाग के हैं, वो मेरा बहुत इस्तेमाल किए, बहुत बुरे तरीके से किए, वो बहुत गंदे तरीके से, कभी सोचे नहीं थे। दूसरे पक्ष के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आप भी किसी और के साथ अफेयर वगैरह ऐसा कुछ था, इसलिए दोनों अलग। प्रूफ है, हम तो प्रूफ दे देंगे, आप लगा दीजिएगा, ठीक है? प्रूफ पे क्यों नहीं बात करते? हमको जज, वकील, थाना, पुलिस से मतलब है ना। ये लोग अपने डॉक्टर भी बन जाते हैं, मरीज भी यही लोग बन जाते हैं। तो चंद लुच्चे लोग का हमको बात नहीं करना है। खासकर इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाता है कि हर कलाकार का कहीं ना कहीं अफेयर देखा जाता है, लेकिन इसके बाद भी लड़कियां आखिरकार भरोसा कैसे कर लेती हैं इन कलाकारों? देखिए कुछ ऐसी लड़कियां हैं, 4-5 लोग, 6 लास्टली, नहीं तो सब बहुत अच्छी हैं लोग। ये लोग क्या करती हैं, जानती कि मैरिड है तो भी उस लड़के से बात करती हैं। क्यों ऐसा करती हैं? घर तो एक लड़की है, लड़की का ना बर्बाद कर रही है। क्यों हम फिजिकल होंगे उसके साथ जब जान रहे वो मैरिड है, उसका हस्बैंड है, तो क्यों हम होंगे? नहीं होंगे ना, बस काम के लिए, बस यूं ही। तुमको तो यूज करके फेंकेगा ना, अपनी बीवी को तो घर में रखेगा, इतना तो सोचना कि वो जेल से निकालने को लेकर भी बात चल रहा है कि वो जल्द उनको बेल मिल जाएगा, जेल से बाहर निकले। लोग तो बोले 11 तारीख को निकलने वाले हैं, वो निकल गए? नहीं, तुम अपने केस पे जैसे खड़ा है वैसे ही रहेंगे, टसमस नहीं होने वाले। मतलब बिल्कुल आप ऐसा नहीं कि पैसा वैसा देकर भी बहुत सारे केस को मैनेज कर लिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने तो वाला। पैसा वो अपने पास रखे, हमको पैसा का तो गर्मी दिखाए ना। हम पैसे पे बिकने वाली लड़की नहीं है, वो खुद बिक जाएगा अब तक जाकर। तो देखा जा रहा था कि आप रोशन रोही के साथ काम कर रही थी, क्या आगे से आप और कलाकार के साथ नजर आएगी? अब सब आर्टिस्ट के साथ काम करें, क्या मर जाए? जीने का हक नहीं है? एक लड़की का बदनामी हो गया तो वो मर जाए, और लड़के का जब बदनामी होता है वो क्यों सीना टाइट करके चलता है? लड़की है तो दब जाए, छुप जाए कोने में, नहीं छुपेंगे। उसके जैसे लोग हैं, टॉर्चर करवाते हैं, मरवा देंगे, ये करवा देंगे, तो ठीक है ना। धमकी भी आ रहा है आपको? हाँ, खुलेआम आता है, चलते रोड पे लोग बोल देते हैं उड़ा देंगे। हम लोग ठीक है बेटा उड़ा दो, बोलो मत। ऐसा मतलब धमकी आपको मिल रहा है? हाँ, बहुत बुरे कि बेल जल्द मिलने वाला है, वो जल्द जेल से बाहर निकलने वाला है? कि बहुत सारे वकील का, सबका अपना अपना बुद्धिज्म होता है, अपने अपने बुद्धि लेवल पे, विवेक पे वो कानून को समीक्षा करते हैं, समझते हैं। जब सब वकील एक कानून को उतना ही समझ रखे तो कोई कैसे कहता है कि बहुत बड़ा वकील हो गया, कोई जो है कि फुटपाथे पर रह गया। इसलिए
ऐसी कोई बात नहीं है। कानून की जो समझ रखने वाले लोग हैं, जो सही में जो कानून को समझते हैं, तो इस तरह के केस में आपको जान लीजिए कि कोई और गवाह की भी ज़रूरत नहीं है। पीड़िता का आरोप ही आरोपी को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। कितने समय तक जेल में रहेंगे? अब वो तो माननीय न्यायालय का चीज़ है, हम एडवोकेट हैं। इसमें हम चाहेंगे कि अधिक से मैक्सिमम इसमें सज़ा हो। आजीवन भी हो तो अच्छा हो, 20 वर्ष भी हो तो अच्छा हो। हम चाहेंगे वो सज़ा के बिंदु प्रयास में है कि हमेशा वो प्रयास होगा। किरण जी ये बताइए कि अगर रोशन रोही जेल से निकलने बोलता है कि नहीं साथ में रहेंगे, शादी उदी कर लेंगे, तो आप फिर साथ नहीं रहेंगे? वो उधर, हम इधर। अच्छा, अब बिल्कुल साथ नहीं रहेंगे? ना रे बाबा, चाहे कुछ भी बोला जाए तो। हाँ अब नहीं, हो गया। वो अपना करे, हम अपना कर रहे हैं। हम टिप्पणी नहीं देते इस चीज़ पे कि हम तुमको धमकी दे रहे हैं। वो लोग हमको दे रहे हैं, लेकिन हम ये सब फालतू काम नहीं करते हैं। आपको लगातार धमकी मिल रहा है ना? हाँ, मार देंगे, मरवा देंगे। बैठती है शांति से, काहे नौटंकी कर रही है, करवा दे तोरा। लनपन बोला जा रहा है, लेकिन हम फोकस नहीं कर रहे हैं। लास्ट में हम केस कर देंगे। अच्छा, लास्ट में आप केस करें। जो आरोप आप पे लग रहा है बहुत सारा, तो जो कर रहे हैं ना उनको करने दीजिए। हमको कोर्ट से समझना है, इन लोग से नहीं समझना है। देखिए बाकी ये 2022 से जो है रोशन रोही के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद भी बहुत सारा विवाद देखने को मिला, लेकिन ये बहुत सारा आरोप भी लगाई है कि इनके साथ मारपीट किया गया, इनका शोषण किया गया, और इसके बाद ये कहीं ना कहीं परेशान होकर पोक्सो एक्ट जो है लगाई है। अब रोशन रोही जेल में है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि अब कभी मतलब रिश्ते को सुधारना नहीं है, अब पूरा बिगड़ चुका है रिश्ता। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब कितना इंसान को आप मौका दीजिएगा ना, बार बार वही चीज़ करते रहे, हम रह जाएं, मर जाएं एक दिन। मर जाते तो हम ही बदनाम होते हैं कि वही लड़की ही गलत होगी, मर गई। चलिए बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।